गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 18। सब्जेक्ट है आपका हिंदी। कबीर की साखियां। ये जो की है ये ऐसा आएगा, कई बार टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है। पुनरावृत्ति यानी कि एक रिवीजन हो रहा है आपका, दोबारा रिपीट हो रहा है ये। और डेट है 26 नवंबर। हमने ये पढ़े थे ना सारे दोहे, कितने अच्छे लगे थे हमें। तो आई होप आपको लोगों को याद होंगे कि इनके क्या मीनिंग है। बच्चों, अभी तक हम कबीर दास जी की साखियां पढ़ चुके हैं, जिनमें उन्होंने जीवन से जुड़े आचरण व व्यवहार व आदर्शों की चर्चा की है। आज हम कबीर की साखियां पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो सिंपली सी बात है, वो कह रहे हैं कि जो ज्ञान से मतलब होना चाहिए ना हमें, तो साधु की उसके फॉर एग्जाम्पल आपको जो टीचर है, आपका कोई इंग्लिश का टीचर है, हिंदी का टीचर है, तो आपको तो उसकी जाति से थोड़ी ना मतलब है, आपको वो कैसा पढ़ाता है उस चीज़ से मतलब है। सेम चीज़ जो ज्ञान होता है, ज्ञान तो हमें उससे मतलब होना चाहिए कि जो ज्ञान दे रहा है साधु से, उसके ज्ञान से मतलब होना चाहिए। सेम इसी तरीके से एग्जाम्पल देते हैं कि भाई अगर मान लो जो तलवार को रखने के लिए जो वो होता है, म्यान होता है, उसका क्या है, वो युद्ध में हमें नहीं बचा सकता। असल में हमें कौन बचाएगा? हमें तलवार बचाएगी। ठीक है। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुँह माहे, मानू तो दहूँ दस फिरे, या तो सुमरन नाहे। तो वो कहता है कि भाई जो हम जपते रहते हैं माला को और अपनी जेब में भी राम राम रटते रहते हैं, लेकिन जो हमारा मन है, हमारा मन तो बहुत जगह घूमता फिरता रहता है, इतना चंचल है कि वो मतलब अंदर ही अंदर सुमरन में लगाता ही नहीं है खुद को। ठीक है। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कहे कबीर नहीं उल्टी है, वही एक ही एक। वो कहते हैं कि गाली, जब हम एक बंदा हमें गाली देता है तो हमें उसको दोबारा पलटकर गाली नहीं देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले तो उसने एक गाली दी, अगर हम भी उसको उल्टी देंगे तो एक हमारी हो गई, तो गाली क्या होगी? मल्टीप्लाई हो गई, दो हो गई, एक तरह से जुड़ गई। तो वो कहते हैं कि हमें गाली नहीं देनी चाहिए, तो उसी के पास वो वापस चली जाएगी। कबीर घास न निंदिए जो पाँव तल होए, उड़े पड़े जब आंखें में घरी दुहले हुई। तो वो कहते हैं कि जब जो घास होती है ना, उसको हमें मतलब यहाँ पे नॉर्मल एग्जाम्पल बताने की कोशिश करते हैं वो, कि हमें किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए, सभी का हमें सम्मान करना चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डोर दे, दया करे सब कोई। वो कहते हैं कि अगर हम खुद ही शीतल हैं तो हमारा कोई बैरी नहीं है। ये सारे जो दोहे थे हमने अच्छे से कर लिए थे और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किए थे। तो अपनी हिंदी की जितनी भी वर्कशीट हैं, ठीक है, जाके एक बार रिवाइज कर लेना। इससे पिछली वाली जो भी वर्कशीट हैं 11 से लेके आपकी 17 वाली, वो सारी कबीर वाली ही हैं। और आपको मिलेंगी कैसे? मैंने जूम एजुकेशन वो 6, 7, 8 वाला बना रखा है ना, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 6, 7, 8 वाला जो है उस पर जाना, क्लिक करना उस पर, और आपके सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट वहाँ पर बनी हुई है। ठीक है, तो वहाँ पे आप आराम से जाके देख लेंगे। अब चलिए, आपको इन सभी दोहों में से सबसे अच्छा कौन सा लगा और क्यों लगा? तो मुझे वैसे इनके सभी दोहे बहुत अच्छे लगते हैं, बट मुझे ये वाला जो दोहा है इन सब में से पूछा गया है तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा कि भाई एक तो ये कि भाई हमें जाति नहीं पूछनी चाहिए, हमें ज्ञान से मतलब होना चाहिए। ठीक है। तो आपको इन दोहों में से सबसे अच्छा कौन सा लगा और क्यों? हमें इन दोहों में सबसे पहला दोहा सबसे अच्छा लगा क्योंकि इसमें बताया गया है कि हमें व्यक्ति या वस्तु के गुणों को महत्व देना चाहिए, ना कि उसके बाहरी आवरण को। याद हो गए हैं ना? आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को याद हुए कि नहीं। मनवो तो दसू दसी फिरे, कबीरदास की उक्ति से आपने क्या समझा? प्रस्तुत उक्ति द्वारा कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपका मन अलग अलग विचारों में उलझा हुआ है तो माला जपने से या मुंह से राम नाम का जाप करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, पद के माध्यम से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? प्रस्तुत पद के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि अगर मनुष्य का मन शांत और शीतल है तो संसार में उसका कोई भी शत्रु या दुश्मन नहीं है। किसी एक दोहे का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि अगर मनुष्य का मन शांत है और शीतल है तो इस संसार में उसका कोई भी शत्रु नहीं हो सकता। यदि मनुष्य स्वार्थ, अहंकार जैसी भावनाओं को त्याग कर दे तो हर कोई एक दूसरे के प्रति समान रूप से दया भाव रखेगा। इसीलिए मनुष्य को संसार में अहंकार और स्वार्थ की जगह मित्रता और दया भाव फैलाना चाहिए। अच्छा था ना? मुझे तो कबीरदास के दोहे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और बच्चों, कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि आपके जब कमेंट पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग आजकल कमेंट नहीं करते हैं, बट आप लोग शिकायत भी करते हैं कि आप कमेंट के कई बार क्या होता है, काम ज़्यादा हो जाता है, प्लस आपकी निधि मैम थोड़ा सा बीमार हैं तो और भी ज़्यादा काम हो जाता है उस तो इसीलिए थोड़ा बहुत कमेंट का आपका जवाब नहीं आता। अदरवाइज़ तो मैं हमेशा कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, बट फिर भी आप लोगों को मुझे तो मोटिवेट करना ही है ना, तो कमेंट करते रहा करो। और आज की वीडियो के लाइक कर देते हैं हम
700 लाइक्स इस वीडियो का टारगेट रखते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, हम लोग जल्दी ही होने वाले हैं 100 के मतलब कि 1 लाख। ओके, तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और अगर आपको अपने सब्जेक्ट रिलेटेड पिछली वर्कशीट देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर देख लेना है। ओके, कोई भी पिछली वर्कशीट, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।